सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्रिका और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह, आपके तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर, जब हम ये अध्ययन कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारी सहायता और मदद करे। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, सुनने को, सुनाने को, हर एक बात को पिता हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं। प्रार्थना को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय कंप्लीट किया। अब समय है कि हम उसके 8वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ जब हम 8वां अध्याय पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं जो कुरिन्थ की कलीसिया है, जो कि हम जानते हैं कि अन्य जातियां हैं और मूर्ति पूजक और अलग अलग देवी देवताओं को मानने वाले लोग थे, उनमें से मसीही विश्वासी होकर के आए। और उस शहर का भी ऐसा ही माहौल है कि वहां ऐसे बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं। मूर्तियों के आगे बलि करके वस्तुएं चढ़ाई जा रही हैं, उसको प्रसाद के रूप में बांटा जा रहा है और लोग खा रहे हैं। और यहां पर हम देखते हैं कुछ मसीही विश्वासी ऐसा कर रहे थे और ये सोच के कर रहे थे ऐसा करने से कोई पाप नहीं है, क्योंकि ये जो मूर्ति है ये कोई जगत में कोई वस्तु है ही नहीं, और ऐसा सोच करके वो लोग खा ले रहे थे। और यही सेम टू सेम सिचुएशन आज के परिवेश में जब हम हिंदुस्तान में, इंडिया में रहते हैं, तो बहुत सारे जो मसीही विश्वासी हैं इस बात को कहकर कि भाई हम प्रसाद खा सकते हैं, हम दिवाली की मिठाई खा सकते हैं, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई है थोड़ी, इनका कोई अस्तित्व थोड़ी है। जब इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है तो हम इनका अस्तित्व क्यों माने? हम इनका कोई अस्तित्व नहीं मानते हैं और हम ये मिठाई खा सकते हैं, हम ये प्रसाद खा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। सब कुछ परमेश्वर के द्वारा रचा गया है। तो यहाँ पर पौलुस ने इस अध्याय में ऐसे लोगों को, ऐसे मसीही विश्वासियों को सावधान किया है। पौलुस कह रहे हैं कि हाँ, बेशक ये जो वस्तु है, ये जो मिठाई है या जो प्रसाद है या बलि की हुई जो भी मांस या मीट है, ये कुछ भी नहीं है। ये जिसके ऊपर चढ़ाया गया है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि एक परमेश्वर को छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। लेकिन मैं तुम्हें इसलिए नहीं मना कर रहा हूं कि ये खाना पाप है, बल्कि मैं तुम्हें इसलिए मना कर रहा हूं कि ये जो तुम कर रहे हो ये दूसरे निर्बल विश्वासी के लिए पाप का कारण बन रहा है। और यदि किसी काम को करके, यदि किसी काम को करना पाप नहीं है, लेकिन उसके काम को करने के द्वारा कोई और दूसरा व्यक्ति पाप में पड़ रहा है, तो ये फिर मसीह के विरोध में हो जाता है। तो इस अध्याय में बहुत ही अच्छी तरह से पौलुस ने यह समझाया है और हम सभी मसीह विश्वासियों को यह समझना होगा कि आखिर ये सब जो प्रसाद खाना है या इस प्रकार के सेलिब्रेशंस करना है, क्या ये परमेश्वर के विरोध में है, और यदि है तो वो किस प्रकार से है। देखिए, पहले वचन से जब हम यहाँ पढ़ते हैं 8वें अध्याय के, अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। पौलुस यहाँ कह रहे हैं कि जो मूर्तियों पर चढ़ाएगी कोई भी वस्तु है, कोई बलि है या प्रसाद है, उसके विषय में मसीही विश्वासी जानते हैं, हमें उसका ज्ञान है। जो लोग मसीही विश्वासी हैं उन्हें इस बात का ज्ञान है कि ये जो वस्तु है, ये जो प्रसाद है, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि सामने जिसके ऊपर ये चढ़ाया गया है उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। पौलुस कह रहे हैं हाँ, ये बात ठीक है, हम सबको ये ज्ञान है। आगे पौलुस लिखते हैं, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है परंतु प्रेम से उन्नति होती है। पौलुस कह रहे हैं ज्ञान कभी कभार जीवन में घमंड उत्पन्न कर देता है और हम असली बात को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि जो प्रेम है उससे उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं सब कुछ जानता हूं, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जाना है। तो पौलुस कह रहे हैं बहुत सारे मसीही विश्वासी जो इस बात को समझते हैं कि जो वस्तु हम खा रहे हैं, ये प्रसाद हम खा रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है, तो उनका ज्ञान अभी अधूरा है, वो पूरी बात को नहीं समझ रहे हैं। उन्हें पूरी बात को समझना चाहिए। आगे पौलुस लिखते हैं, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं, यानी कि जो मसीही विश्वासी ये जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। ये भी हम मसीही विश्वासी इस बात को मानते हैं, हमें इसका ज्ञान है। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसे कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं। हम देखते हैं कि कुरिन्थ में बहुत सारे देवी देवता, अन्य परंपराएं, अन्य मान्यताएं हैं। जैसे हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पर भी अलग अलग तरीके की परंपराएं, इतने सारे भगवान देवी देवता हम यहाँ पर देखते हैं, अलग अलग धर्म देखते हैं।
तो वहां पर भी इस प्रकार से थे। तो पौलुस कह रहे हैं भले ही इस धरती पर 5,000 से भी ज्यादा धर्मों को मानने वाले लोग हों, लेकिन हमारे लिए तो हमारा सच्चा परमेश्वर ही है। आगे लिखते हैं कि जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हुए। तो पौलुस कह रहे हैं ये बात ठीक है कि कोई भी वस्तु किसी और दूसरे देवी देवता ने नहीं बनाई है, ना ही वो उसकी हो सकती है, क्योंकि उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, वो कोई वस्तु है ही नहीं। हम ये मानते हैं कि वो प्रसाद उस देवी का नहीं है, वो परमेश्वर का ही इस धरती पर बनाई गई तत्वों से ही बना है, किसी देवी देवता ने नहीं बनाया और उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं, ये हम जानते हैं। चाहे इस धरती पर कितनी भी परंपराएं, कितनी भी मान्यताएं क्यों ना हो, फिर भी हम तो उस सच्चे परमेश्वर को ही मानते हैं और उसे हम जानते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही सारी चीजें रची गई हैं। ये बात ठीक है, मसीही विश्वासियों को इसका ज्ञान है। पौलुस कह रहे हैं बिल्कुल सही। पौलुस आगे लिखते हैं, लेकिन पर 7वें वचन में, पर सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को समझने के कारण मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। तो पौलुस कह रहे हैं ये जो ज्ञान मसीही विश्वासियों को मिला है, जिन्होंने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि मूर्ति कुछ नहीं है और वो कुछ नहीं मानते हैं, और वो खा लेते हैं समझ कर कि हाँ ये कोई मूर्ति कुछ नहीं है, जैसा कि बहुत सारे मसीही विश्वासी समझते हैं। लेकिन पौलुस कह रहे हैं लेकिन आज भी मसीही विश्वासियों में ऐसे लोग हैं, निर्बल विश्वास वाले, जिन्हें ये ज्ञान नहीं है, वो आज भी उस मूर्ति को कुछ समझ के खा ले रहे हैं, प्रसाद को समझ के अरे प्रसाद खा लो। हम देखते हैं बहुत से नए विश्वासी ऐसे हैं जो अपनी पुरानी परंपराओं को अभी तक छोड़ नहीं पाए हैं, और उस वक्त भी ऐसे ही कुरिन्थ की कलीसिया में बहुत सारे ऐसे मसीही विश्वासी थे जो पुरानी परंपराओं को नहीं छोड़ पा रहे थे, और वो उसे कुछ समझ के खा ले रहे थे कि हमारी इस विपत्ति से मुक्ति हो जाएगी, हमारी उस विपत्ति से मुक्ति हो जाएगी। बहुत सारे मसीही विश्वासी आज के टाइम में भी ऐसे पाए जाते हैं। तो पौलुस कह रहे हैं जो ये ज्ञान तुम्हें मिला है या मुझे मिला है कि वो वस्तु, वो प्रसाद कुछ नहीं है, ये ज्ञान सबको नहीं है। ये हर एक कोई इस बात को नहीं मानता है। जो लोग खा लेते हैं, बहुत से लोग तो ये सोच के खा रहे हैं कि अरे कुछ मूर्ति कोई वस्तु नहीं है, दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे आज भी बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे खा लेते हैं, अरे इनका क्या अस्तित्व है, क्या हम इन्हें मानते हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, सब परमेश्वर का, खा सकते हैं, कोई पाप नहीं है। तो पौलुस कह रहा है हाँ बिल्कुल ये बात सही है, तुम सोच करके खा रहे हो, कोई पाप नहीं है, लेकिन बहुत सारे इस वजह से भी खा रहे हैं कि वो उसे कुछ समझ रहे हैं, मतलब उसे वो कुछ समझ रहे हैं, तुम कुछ नहीं समझ रहे हो और बिना कुछ समझे खा रहे हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे मसीही विश्वासी हैं जिन्हें ये ज्ञान नहीं है और वो उसे कुछ मूर्ति को कुछ समझने के कारण उसको खा रहे हैं। देखिए इस बात को समझिए, ऐसे हम देखते हैं परिवेश में। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं, मैं ऐसे परिवारों को जानता था और जिन्होंने मसीह को ग्रहण किया हुआ है, और वो साथ के साथ अपनी पुरानी परंपराओं को भी जो है फॉलो कर रहे थे। मैंने उन्हें समझाया, बहुत सारे लोग समझ पाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो आत्मिकता में होकर के नहीं सुन पाते हैं। तो ऐसे भी मसीही विश्वासी हमारे जीवन में हैं, और ऐसे भी मसीही विश्वासी जो आत्मिकता में बिल्कुल कमजोर हैं। तो पौलुस कह रहे हैं सबको ये ज्ञान नहीं है, हमें ज्ञान है, हम जानते हैं ये पाप नहीं है, लेकिन सभी को नहीं मालूम है कि वो किस तरीके से खा रहे हैं। बहुत से लोग इस तरीके से खा रहे हैं, बहुत से लोग उस मूर्ति को कुछ समझने के कारण खा रहे हैं और अपने विवेक के निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जा रहे हैं। पौलुस कह रहे हैं 8वें वचन में, ये बात सही है, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता, यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। पौलुस कह रहे हैं बिल्कुल सही है, कोई खाना पीना भोजन ये सारी चीजें हमें परमेश्वर से निकट या दूर नहीं करती हैं, ये इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये बात ठीक है। लेकिन पौलुस आगे बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि इनको खाना पाप नहीं है, लेकिन इनको कैसे इसको खाने से जो पाप उत्पन्न हो रहा है वो पाप है। देखिए आगे पौलुस कह रहे हैं, परंतु सावधान सावधान मसीही विश्वासियों, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि सावधान, ये स्वतंत्रता जो तुम अपने ऊपर अपने ज्ञान को लेकर के चला रहे हो, ये स्वतंत्रता कि इस प्रसाद को खाना कोई पाप नहीं है, लेकिन ये जो कार्य तुम कर रहे हो, ये कार्य कहीं किसी निर्बल विश्वासी के लिए पाप का कारण ना हो जाए। कहीं कोई निर्बल विश्वासी तुम्हें ये सारी चीजें करता हुआ देखे और वो ये समझे कि नहीं ये करना तो सही है, और वो कर दूसरे तरीके से रहा है, उस मूर्ति को कुछ समझ करके से उसे खा रहा है, तो फिर वो उस पाप में पड़ जाएगा और वो ये समझने लगेगा कि मुझे ये प्रसाद खाना चाहिए। इस बात को आप समझिए। तो भले ही प्रसाद खाना या इस तरीके की बलि की हुई वस्तु को खाना पाप नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को मैं पाप में डाल रहा हूं तो ये तो पाप है।
मेरे कारण वो परंपरा चल रही है, और जो अन्य जातियों में से जो लोग आ रहे हैं, जो अपने पूरी रीति से अपने आप को विश्वास में प्रबल नहीं कर पाए हैं, जिन्हें इस बात का पूर्ण ज्ञान नहीं है, उनके लिए तो ये ठोकर का कारण हो जाएगा, उनके लिए तो ये पाप हो जाएगा ना, कि वो हमें देख करके ऐसा वो कर पाएंगे। देखिए पौलुस बहुत ही अच्छी तरह से आगे लिखते हैं। पौलुस कहते हैं, परंतु सावधान ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए, क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते हुए देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके अविवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु को खाने का साहस ना हो जाएगा। तो पौलुस कह रहे हैं कि यदि तुझ ज्ञानी को, यदि मान लीजिए मैं ज्ञानी हूं, आप ज्ञानी हैं, हम जानते हैं कि ये वस्तु कोई चीज नहीं है, ये सारी वस्तुएं जो है इनका कोई अस्तित्व नहीं है, और ना ही कोई मूर्ति है, ना ही कोई देवता है, सब कुछ परमेश्वर का है, और हम खा रहे हैं और कोई पाप नहीं कर रहे हैं, तो ये ज्ञानी हम हैं। लेकिन हम ज्ञानी अगर इस चीज को करेंगे तो फिर जो विश्वास में निर्बल है, फिर वो उसको एक कदम और बढ़ने का साहस हो जाएगा, जो कि इस वजह से खा रहा है कि उसको वो कुछ समझ रहा है। आप मेरी बात को समझिए, पौलुस यहां जो कहना चाह रहे हैं, भाई तुम जो खा रहे हो वो इसलिए खा रहे हो कि तुम इस बात को समझ ही नहीं रहे हो कि ये कुछ भी नहीं है, अरे इसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन बहुत से लोग इसका कुछ अस्तित्व समझ के खा रहे हैं, तो फिर वो क्या होंगे, वो पाप में पड़ जाएंगे तुम्हें देखकर, तुम ज्ञानियों को देखकर। जो विश्वास में प्रबल हैं, यदि वो ऐसे करेंगे तो फिर जो निर्बल लोग हैं उनको फॉलो करके अपने पाप का, अपने विनाश का कारण बनेंगे, और उसका कारण तुम होगे, उस पाप में डालने का कारण वो ज्ञानी पुरुष होगा, यानी कि मैं होऊंगा, यानी कि आप होंगे। तो पौलुस की बात को समझने की कोशिश हमें करनी होगी कि खाना पीना स्वर्ग का राज्य नहीं है, लेकिन हमने जो किया वो पाप नहीं है, लेकिन उसका जो इंपैक्ट पड़ा वो पाप है। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये पाप या ये पाप का विरोध नहीं है, बल्कि उससे जो निकल के आ रही है, जो बात निकल के आ रही है, जो उसका इंपैक्ट निकल के आ रहा है, वो पाप होता है। आपको समझना होगा। देखिए जैसे एक साधारण सी मैं आपको बात बता रहा हूं, यदि हम मान लीजिए आपस में संगति कर रहे हैं, दावत कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, ये पाप नहीं है, लेकिन किस तरीके से कर रहे हैं वो पाप हो जा रहा है। मान लीजिए वहां शराब पी जा रही है, वहां पर डांस किया जा रहा है, शैतानी काम किए जा रहे हैं, वहां परमेश्वर के विरोध में बातें की जा रही हैं, ठट्टे हो रहे हैं, अय्याशी हो रही है, वो क्या हुआ, वो पार्टी करना क्या हो गया, परमेश्वर के विरोध में पाप हो गया। पार्टी करना परमेश्वर के विरोध में कार्य नहीं, लेकिन जिस तरीके से किया वो परमेश्वर के विरोध में हो गया। मान लीजिए दूसरी तरीके से कोई हम पार्टी कर रहे हैं, हम दावत कर रहे हैं, वहां पर प्रभु के वचन को आपस में जो है बांट रहे हैं, उसका धन्यवाद कर रहे हैं, रोटी तोड़ रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, एक दूसरे का विश्वास बढ़ा रहे हैं, संगति कर रहे हैं, यानी हमने एक संगति की। तो संगति करना तो पाप नहीं हुआ, लेकिन किस तरीके की संगति करी ये पाप हुआ, उसका इंपैक्ट क्या हुआ। तो एक ने जो संगति करी वो शैतान के साथ की, तो वो पाप का कारण हो गया, वो पाप हो गया। एक ने संगति की परमेश्वर के लिए की, तो वो परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो गया। इसी प्रकार से हम जो काम करते हैं वो हमारे लिए पाप नहीं है, उसका इंपैक्ट, उसका जो रिजल्ट निकल के आ रहा है दूसरों की जिंदगियों पर या हमारी जिंदगी पर, वो पाप और पाप का कारण होता है। तो पौलुस यही समझा रहे हैं कि तुम ज्ञानी लोग, जो आज भी बहुत सारे ज्ञानी ऐसे हैं, आज भी ऐसे ज्ञानी हैं जो ये कहते हैं अरे नहीं हम तो खाएंगे, कोई बात नहीं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, तुम्हें देखकर जो विश्वास में निर्बल लोग हैं वो भटक रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनको भटकाने का कारण तुम बन रहे हो और तुमने मसीह का विरोध कर दिया। देखिए बड़े ही अच्छे तरीके से पौलुस ने आगे लिखा है, क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते हुए देखे तो वह निर्बल जन हो, तो क्या उसका विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस नहीं हो जाएगा। इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह जिसके लिए मरा, उसने उस प्रभु पर विश्वास किया था, वो विश्वास में निर्बल है। प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही लोगों के लिए मरा है, ऐसे ही लोगों के लिए बलिदान हुआ है। तो क्या हम इस ज्ञान के कारण, जो हमें ज्ञान मिल गया है, ये जो हमें स्वतंत्रता मिल गई है, हम अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझ रहे हैं कि हम ये चीज खा सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लोगों को भी कहते हैं अरे नहीं खा सकते, कोई ऐसी बात नहीं है। तो तुझ ज्ञानी के इस करने से उस मसीह का मर जाना व्यर्थ नहीं हो रहा है उस व्यक्ति के लिए। तो क्या तू उससे पाप में नहीं डाल रहा है? क्या तुझे पाप में नहीं डाल रहा है? ऐसा करके पौलुस यहां समझा रहे हैं, अरे खाना पाप नहीं है, लेकिन जो खाने का जो इंपैक्ट निकल रहा है, जो उसका प्रभाव हो रहा है, वो तो पाप को उत्पन्न कर रहा है ना। वो तो एक अविश्वासी को, या हम कहें हाँ, ये अविश्वासियों में भी ये गलत मैसेज जाएगा कि भाई मसीही विश्वासी तो सारी चीजों को करते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी सारे भगवानों को मानने वाले हैं, उसके ऊपर भी गलत प्रभाव पड़ेगा। और जो विश्वास में निर्बल है उस पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा। और वो जो
प्रसाद खा रहा है, कुछ समझ के खा रहा है कि भाई मैं खाऊंगा तो चंगा हो जाऊंगा, ये चीज होगी या वो चीज होगी, तो वो और ज्यादा पाप में पड़ेगा, परमेश्वर के विरोध में जाएगा। तो उसको पाप में धकेलने का कारण कौन है? मैं और आप ज्ञानी लोग जो इस प्रकार की बातें करेंगे। तो यहां पौलुस कह रहे हैं तू तेरा ज्ञान, यहां पर पौलुस कह रहे हैं इस रीति से तेरा ज्ञान और तेरी स्वतंत्रता, इस रीति से तेरा ज्ञान और तेरी स्वतंत्रता के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरोध में अपराध करते हो। यानी कि उस प्रसाद को खाके तो तुम कोई अपराध नहीं कर रहे हो, कोई पाप नहीं कर रहे हो, लेकिन इसके विरुद्ध अपराध करने से और निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरोध में अपराध कर रहे हो। यानी कि उसके विश्वास में और कमजोरी करने के द्वारा उसको तुम रास्ते से भटकाने के द्वारा अपराध कर रहे हो। प्रसाद खा करके तुम अपराध नहीं कर रहे हो, लेकिन उस प्रसाद खाने से जो इंपैक्ट पड़ रहा है उस मसीही विश्वासी की आत्मिकता को तुम नष्ट कर रहे हो, तो ये तुम मसीह के विरोध में पाप कर रहे हो। ये होता है पाप असली, इन सारी चीजों को ग्रहण करने से जो गलत प्रभाव पड़ते हैं। और यही नहीं, हमारे बच्चों में भी गलत प्रभाव पड़ सकते हैं। हम कहेंगे अरे कुछ नहीं होता है, हम उन्हें आत्मिकता से समझा तो पाएंगे नहीं, लेकिन वो क्या सोचेंगे, अरे हमारे पापा मम्मी तो ये सब करते हैं तो कोई बात नहीं है, वो सारी चीजें करेंगे, उनके साथ दिवाली भी मनाएंगे, उनके साथ जो उनकी जो पूजा अर्चना है उसमें भी बैठेंगे, प्रसाद को भी ग्रहण करेंगे, सारी चीजें करेंगे। तो हम एक तरह से इसका गलत मैसेज दूसरों में पहुंचा रहे हैं। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं सावधान, कहीं तुम्हारी यह स्वतंत्रता निर्बलों के लिए ठोकर का कारण या पाप में फंसने का कारण ना हो जाए। यदि हमारी यह स्वतंत्रता किसी निर्बल के लिए ठोकर का कारण बन रही है तो यह मसीह के विरोध में अपराध है। 13वें वचन में साफ तौर पे पौलुस कहते हैं, इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए, पौलुस कह रहे हैं इस प्रकार का भोजन, इस प्रकार का प्रसाद, इस प्रकार का बलि की हुई चीजों की जो वस्तुएं हैं, यदि मैं खाऊं और उससे मेरे भाई को ठोकर लगे या वो पाप में पड़े तो मैं कभी इस रीति से मांस ना खाऊंगा। पौलुस यहां कह रहे हैं तो फिर मैं कभी नहीं खाऊंगा। मैं नहीं चाहूंगा मैं किसी निर्बल भाई के लिए मैं ठोकर का कारण बनूं। यदि मेरे खाने से मेरा भाई ठोकर खा रहा है तो मैं नहीं खाऊंगा, मैं इसका विरोध करूंगा, मैं कभी भी इस प्रकार की कोई चीज नहीं खाऊंगा। तो पौलुस कह रहे हैं तो मैं कभी इस रीति से मांस ना खाऊंगा और ना कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। तो यहां पे बड़े ही अच्छे तरीके से पौलुस ने हमें, जो ज्ञानी मसीही विश्वासियों ने समझा दिया है कि इस प्रकार का खाना खाना कोई पाप नहीं है, लेकिन इस प्रकार से खाने से जो प्रभाव पड़ रहा है वो हमें मसीह के विरोध में ले जा रहा है। आपको समझ नहीं होगी ये बात। पौलुस ने बहुत अच्छी तरह से बता दिया है कि ये हमारा ज्ञान, हमारी ये स्वतंत्रता निर्बलों के लिए ठोकर का कारण यानी पाप का कारण बन रही है और हम पाप का कारण बन रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जो पाप का कारण बनता है या जो ठोकर खिलाता है, ऐसे मनुष्य के लिए भला है उसके गले में चक्की का पाट बांध के समुद्र में फेंक दिया जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसे व्यक्ति के लिए कहा है कि जो दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं, तो कितना बड़ा पाप है। तो यहां पर बहुत लंबी रिकॉर्डिंग हो गई है, आगे हम अगली रिकॉर्डिंग में बात करेंगे। तो आज हम ऐसी परिस्थिति में, जो हम मसीही विश्वासी हैं, हम क्या करें, ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि हम इस प्रकार से इंडिया जैसे सेकुलर देश में रह रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में हम मसीही विश्वासियों को क्या करना चाहिए, यह हम अगली रिकॉर्डिंग में बात करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।